आज बेसिकली हमने देखना है कि हम लीनियर लेआउट पे काम किस तरह से करेंगे। ठीक है, मेनली हमने लास्ट में देखा था कि हम कंस्ट्रेंट लेआउट के साथ काम किस तरह से करेंगे। आज हम लीनियर लेआउट के साथ के कुछ टॉपिक्स देखेंगे। यहाँ पे लगा हुआ है मेरा कंस्ट्रेंट लेआउट। ठीक है, कंस्ट्रेंट लेआउट को चेंज करना है आपने लीनियर लेआउट में, तो कैसे करेंगे? आप सिंपली कंस्ट्रेंट लेआउट पे राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। कन्वर्ट टू लेआउट आ रहा है, ठीक है, कन्वर्ट व्यू। ठीक है, कन्वर्ट व्यू करके आप इसको भी इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप स्प्लिट पे जाएँ। यहाँ पे देखें मेरे पास ये कंस्ट्रेंट लेआउट लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैं कंस्ट्रेंट लेआउट यूज़ नहीं करना चाह रही, मैं लीनियर लेआउट यूज़ करना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ से लीनियर लेआउट पिक करूँगी। ठीक है, यहाँ से मैं चूज़ कर लेती हूँ लीनियर लेआउट। ओके, लीनियर लेआउट हम यहाँ पे ये करेंगे, इसमें एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे पास है, अब मैं ओवरऑल इसमें कोड से काम कर लेती हूँ। आप डिज़ाइन से चाहें तो डिज़ाइन से भी कर सकते हैं, कोड से भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके जी। अच्छा, अब सबसे पहले मुझे आइकन चाहिए, इमेज चाहिए। ठीक है, तो मैं उसके लिए यहाँ पे टैग लगाऊंगी इमेज व्यू का। ठीक है, और क्लोज कर दूंगी टैग को। नेक्स्ट पे आपको पता है हर व्यू के कुछ कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, और वो कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं? लेआउट की विड्थ होती है और लेआउट की हाइट होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ विड्थ, तो ये देखें लेआउट विड्थ मेरे पास आ चुका है। इसी तरह से आप विड्थ कुछ भी दे सकते हैं अपने व्यू को। मैं इमेज व्यू को रैप कंटेंट ही दे देती हूँ। नेक्स्ट पे मैं कॉल करती हूँ हाइट। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैंने हाइट कॉल की तो इसको भी मैं कह देती हूँ जी ये मेरे पास क्या है, रैप कंटेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें अब मैंने इसको कंस्ट्रेंट नहीं किया है, लेकिन एरर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मैं कंस्ट्रेंट लेआउट इस्तेमाल नहीं करी। मैं जो लेआउट इस्तेमाल करी हूँ दैट इज़ लीनियर लेआउट। ठीक है, और लीनियर लेआउट में ये होता है कि जब आप काम करते हैं हमारे पास दो डायरेक्शंस होती हैं, या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। दो ओरिएंटेशंस को आप यूज़ करते हो। बाय डिफ़ॉल्ट आपकी ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल होती है, आप उसको चेंज कर सकते हो वर्टिकल में। ठीक है, अब मैंने विड्थ भी स्पेसिफाई कर दी, हाइट भी स्पेसिफाई कर दी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इमेज देती हूँ, तो इमेज देने के लिए आपके पास एट्रीब्यूट होता है सोर्स का। सोर्स में आप स्पेसिफाई करते हो कि इमेज यूज़ कौन सी करना चाह रहे हो। ठीक है, मैं यहाँ पे ये जो सुपरवाइज यूज़र का आइकन है मैं इसी को यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये मेरे पास है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये बिल्कुल वेरी लेफ्ट साइड पे आपको शो हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मेरा जो इमेज व्यू का टैग है वो क्लोज हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे आती हूँ, इमेज लग गई। लेकिन अब ये इमेज तो लग गई है, बट इमेज को मैंने क्या करना है, इमेज को मैं सेंटर में लाना चाहती हूँ। ठीक है, तो जब आप इमेज को सेंटर में लाना चाहते हैं, ठीक है, तो इमेज को सेंटर में लाने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ लेआउट ग्रेविटी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आप डायरेक्ट ग्रेविटी भी कॉल कर सकते हैं, आप लेआउट ग्रेविटी भी कॉल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा जी लेआउट ग्रेविटी, और मैंने इसको कर सेंटर। ठीक है, अब अगर मैं अभी देखें एक चीज़ नोट करें, जब मैं लेआउट ग्रेविटी कह रही हूँ तो ये यहाँ से इसने पूरे लेआउट की ग्रेविटी को सेंटर कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर मैं, हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक है मेरे पास ग्रेविटी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं यूज़ करती हूँ एंड्रॉयड कॉलन ग्रेविटी, एंड्रॉयड कॉलन ग्रेविटी। ठीक है, इक्वल्स टू, और इसको मैं कर देती हूँ सेंटर। ठीक है, ओके जी। अब इसको मैंने सेंटर किया तो ये मेरा एलिमेंट जो है ये डायरेक्टली सेंटर में चला जाएगा। बट लेट मी चेक ये सेंटर में क्यों नहीं जा रहा। ओके, अब यहाँ पे वेट, ओके, अच्छा, अब यहाँ पे ठीक है, वो ग्रेविटी तो आप, ग्रेविटी जो है ना आपने अगर सेंटर में करनी है इसके लिए, तो आप यहाँ पे, क्योंकि ये जो आपका लेआउट का एलिमेंट, आपने अपने लेआउट को ग्रेविटी सेट करेंगे और एलिमेंट की लेआउट ग्रेविटी सेट करेंगे। यहाँ पे मैंने कर दिया इसको सेंटर, तो ये देखें इसके सेंटर में आ चुका है। ठीक है, लेकिन अब मुझे ये करना है कि मेरे पास वहाँ पे मैं यूज़ कर रही थी लेआउट ग्रेविटी, लेकिन सबसे पहले मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ पे अगर आप सेंटर में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं ओरिएंटेशन स्पेसिफाई करूँगी। ठीक है, मैं यहाँ पे कहती हूँ भाई ओरिएंटेशन क्या होगी। मैंने आपको दो ओरिएंटेशन बताई हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल बाय डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टल होती है, वैसे आप देखें तो वर्टिकल होगी। ठीक है, मैंने ओरिएंटेशन रख दी इसकी वर्टिकल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको कहती हूँ जी लेआउट ग्रेविटी सेंटर कर देते हैं इसकी। ओके, तो अब यहाँ पे देखें सेंटर हो चुका है ये। ठीक है, अब सेंटर के बाद अब मैं इसके नीचे लगाती हूँ, लेट सपोज मुझे यूज़र एंटर योर ईमेल एंड पासवर्ड, ये दो फील्ड्स चाहिए। तो आपको पता है जब आप यूज़र से ले रहे होते हो ईमेल या पासवर्ड तो उसके लिए एडिट टेक्स्ट इस्तेमाल करते हो। ठीक है, अब एडिट
टेक्स्ट की फॉर एग्जांपल मैं कर देती हूँ जी विड्थ भी मैच पेरेंट कर देती हूँ और हाइट कर देती हूँ रैप कंटेंट, ठीक है। और यहाँ पे इसको क्लोज कर देती हूँ और एडिट टेक्स्ट में आपने हिंट लिखनी है तो उसके लिए हिंट का एट्रीब्यूट मैं इस्तेमाल करूँगी और मैं हिंट दे देती हूँ एंटर योर ईमेल, ओके, ठीक है। हिंट ये मैंने दे दी। अब इसमें अगर मैं कोई इमेज वगैरह लगाना चाहती हूँ, उसके अंदर ड्रॉएबल ऐड करना चाहती हूँ ईमेल का, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, ड्रॉएबल लेफ़्ट की प्रॉपर्टी को कॉल करूँगी, ठीक है। मेरे पास ड्रॉएबल लेफ़्ट आ चुका है। अब यहाँ पे मैंने यूज़ करना है आइकन फॉर ईमेल, ठीक है। ईमेल का आइकन मैंने यूज़ कर लिया। अब अगर आपको इन दोनों के दरमियान में स्पेसिंग चाहिए, ठीक है, तो स्पेसिंग के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, ड्रॉएबल पैडिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ड्रॉएबल पैडिंग के लिए आपके पास सिंपल पैडिंग भी होती है, लेकिन आपने इमेज और टेक्स्ट के दरमियान में यूज़ करनी है, तो ये आप क्या यूज़ कर सकते हैं, ड्रॉएबल पैडिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने यूज़ कर ली 10 dp, तो आप देख सकते हैं इसमें स्पेसिंग आ रही है, ठीक है। ये मैंने यूज़ कर लिया जी ईमेल के लिए, जो कि मेरा था एडिट टेक्स्ट, ठीक है। अब अगर आपको अपने एडिट टेक्स्ट में देखें ये बिल्कुल पेरेंट से मैच हो रहा है, अगर आपको लेफ़्ट साइड से भी थोड़ा सा मार्जिन चाहिए और राइट साइड से भी थोड़ा सा मार्जिन चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मार्जिन ऐड करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको आउटर साइड से जो भी स्पेस चाहिए उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मार्जिन। मुझे लेफ़्ट चाहिए, लेफ़्ट के लिए आप स्टार्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने मार्जिन लेफ़्ट किया, लेट्स सपोज मुझे चाहिए जी 20 dp, तो आप देखें 20 dp मार्जिन लेफ़्ट साइड पे ऐड हो चुका है। इसी तरह से मैं मार्जिन राइट ऐड करती हूँ, मार्जिन राइट है, देन 20 dp अगेन है, ठीक है, ओके। अब अगर आपको लग रहा है कि भाई इन दोनों के दरमियान में देखें स्पेसिंग नहीं है, तो आपको मार्जिन टॉप भी ऐड करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज अब मैं मार्जिन टॉप ऐड कर लेती हूँ, ठीक है, मार्जिन टॉप, एंड इसको भी कर देते हैं, इसको 30 dp कर देते हैं, ठीक है। तो ये इतना इनफ है, ठीक है, ओके। अब अगर आपको इमेज भी बिल्कुल साथ में नज़र आ रही है तो आप इमेज को भी कर सकते हो, ठीक है, इट्स अप टू यू, आप जितना करना चाहते हो। फिलहाल मैं नहीं करी, बाद में मैं इसको देखूंगी, मेरे पास वैसे भी एलिमेंट्स कम है तो मैं इसको ग्रेविटी सेंटर कर दूंगी, ठीक है, ओके। बहरहाल यहाँ पे मैंने एडिट टेक्स्ट, इसी को मैं दोबारा कॉपी कर लेती हूँ एंड सेम इसी को मैं यूज़ कर लूँगी पासवर्ड के लिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद हिंट में चेंज कर लूँगी, यहाँ पे हिंट में कर देती हूँ एंटर योर पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड मैंने कर लिया। देन सेम मार्जिन लेफ़्ट राइट टॉप इसी तरह से मुझे चाहिए थे। ड्रॉएबल में मैं सिर्फ एक ड्रॉएबल चेंज कर देती हूँ, ठीक है, ईमेल के बजाय पासवर्ड का अपना ड्रॉएबल ऐड कर देती हूँ, ठीक है, ओके। यहाँ पे मैंने पासवर्ड का ड्रॉएबल ऐड कर दिया, ठीक हो गया। अब मुझे रिक्वायर्ड है जी एक बटन, ठीक है, तो बटन के लिए मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे बटन ऐड करूँगी, ओके। मैंने बटन ऐड किया, सेम से हर व्यू को हाइट एंड विड्थ चाहिए होती है, मैं इस व्यू को हाइट देती हूँ, हाइट में दे देती हूँ रैप कंटेंट और विड्थ में दे देती हूँ मैच पेरेंट, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मुझे टेक्स्ट चाहिए, भाई इस बटन के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ क्या शो होगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट की प्रॉपर्टी कॉल करूँगी। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट दे दिया साइन इन या लॉग इन, इट्स अप टू यू, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लॉग इन कह दिया, ओके। अब अगर आप इसका थोड़ा साइज़ फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अगर आपने फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है तो आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट साइज़ की, आप उसको कॉल कर सकते हो, ठीक है। मैं टेक्स्ट साइज़ दे देती हूँ इसको, लेट्स सपोज 20 SP इनफ होगा, ठीक है, ओके। मैंने इसको ये दे दिया। अगर आप इसका स्टाइल बोल्ड वगैरह करना चाहते हो तो इसका स्टाइल चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है। मैं इसको कर देती हूँ जी बोल्ड। देन आप अब मुझे ना सेम इसको लेफ़्ट साइड से मार्जिन चाहिए, राइट साइड से भी चाहिए, ठीक है, तो मैं ऐड करती हूँ मार्जिन लेफ़्ट, ओके हो गया। मार्जिन लेफ़्ट 20 dp कर देती हूँ। इसी तरह से मार्जिन राइट भी ऐड कर देती हूँ और मार्जिन राइट में ऐड करूँगी 20 dp, ठीक है। एंड टॉप से अगर आपको चाहिए तो आप टॉप से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सेम मैं टॉप से भी ऐड कर लेती हूँ मार्जिन थोड़ा बहुत, मार्जिन टॉप मैंने ऐड किया और इसको मैं कह देती हूँ 30 dp मैंने मार्जिन टॉप भी ऐड कर दिया, ठीक है। अब अगर आपने अपने बटन का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड, ठीक है, और बैकग्राउंड आप यहाँ पे दे सकते हैं एंड्रॉइड को, बैकग्राउंड टेंट लिखें, टेंट में आके कलर चेंज कर दें, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, चलें यहाँ पे आप यही यूज़ कर लेते हैं, मैं इनमें से कोई भी एक यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है, ओके। और आप उस का देख सकते हो, ठीक है। अब ये देख कलर मेरा इस टाइम पे चेंज हो चुका है, अब यहाँ तक है लेट्स सपोज मेरा, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसको अगर यहाँ पे ग्रेविटी लिखूँगी ना, लाइक मैं यहाँ पे करती हूँ जी ग्रेविटी और उसको कर देती हूँ सेंटर, ठीक है। तो अब ये देखिए पूरा लेआउट सेंटर में आ गया है, ठीक है। इट्स अप टू यू, आप इसको जिस तरह से भी करना चाहते हैं, सही हो गया।
ओके, तो इस तरह से आप लीनियर लेआउट में एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब देखिए मैंने लीनियर लेआउट बनाया है, मैंने अपने जो डिज़ाइन था उसको लीनियर लेआउट के थ्रू एडजस्ट कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी एडजस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं बैकएंड की कुछ कॉन्सेप्ट्स की तरफ। अब यहाँ पे अगर हम आएँ, चलिए किसी भी एक्टिविटी को आप ओपन कर लें, ठीक है। आपको आपको मेन कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। अब अगर देखें हर पेज के ऊपर आपको ये कोड नज़र आएगा। अगर मैं लॉगिन पे चली जाऊँ, अगर मैं साइन अप पे चली जाऊँ, इसी तरह से मेरे पास इस टाइम पे हैं ही 3 पेजेस। मैं मेन एक्टिविटी पे चली जाऊँ तो मेरे पास ये 3 ही पेजेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये सिनेरियो है। अब ये कोड, इसका पर्पज़ क्या है? इस कोड का मेन पर्पज़ ये है कि सबसे टॉप पे आपको नज़र आ रहा होगा पैकेज। ये जब आप अपनी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो उसमें आपको देखते हो कि आपको टॉप पे आपका पैकेज नेम शो हो रहा होता है। वो बेसिकली पैकेज नेम ये हर पेज के साथ इंक्लूड होता रहता है, ठीक है। ये वो पैकेज नेम होता है, ठीक है। देन इम्पोर्ट्स हैं। इम्पोर्ट बेसिकली लाइब्रेरी को कहते हैं। जब आप कोई डिपेंडेंसी ऐड करते हो, जब आप ये कहते हो कि भाई ये मेरी बिल्ट इन क्लास है, मैंने इसे इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए आपको इम्पोर्ट्स करनी पड़ती हैं, लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आगे, अगर आप देखो तो ये जो कोड है इसमें सबसे पहले एक क्लास बनी हुई है। हमेशा एक चीज़ याद रखें, जब भी एंड्रॉयड में आप अपना एक नया पेज क्रिएट करेंगे उसकी अलग से एक क्लास क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें क्लास क्रिएट करने का सिंटैक्स क्या होता है। सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफायर आता है। ये जो पब्लिक लिखा हुआ है इसको एक्सेस स्पेसिफायर कहते हैं। अब एक्सेस स्पेसिफायर आपका पब्लिक हो सकता है, आपका प्राइवेट हो सकता है, आपका प्रोटेक्टेड हो सकता है। पब्लिक क्या है, लाइक अगर आप देखो पब्लिक ये है कि जो ओवरऑल आपको शो हो रहा है, सबको विजिबल है, वो क्या होगा, पब्लिक होगा। जिसको इजीली हर जगह पे आप एक्सेस कर सकते हैं वो पब्लिक होगा आपका, ठीक है। यानी कि अगर आप देखें, मैं एग्जांपल लूँ व्हाट्सएप की, व्हाट्सएप पे सब लोग आप स्टेटस लगाते हैं, ठीक है। अब अगर आप जो है ओवरऑल अपने सारे कॉन्टेक्ट्स पे लगा देते हैं तो वो उन सब कॉन्टेक्ट्स को विजिबल होता है, ठीक है। तो वो क्या है, पब्लिक है। लेकिन अगर आप लेट्स सपोज अगर आप पिक्चर भी लगा रहे हैं तो आप ओनली मी का ऑप्शन है। ओनली मी क्या है, प्राइवेट है, यानी किसी को भी आप शो नहीं कराना चाह रहे, किसी को भी कोई भी देख नहीं सकता उसको, ठीक है। एंड देन होता है आपके पास प्रोटेक्टेड। अब प्रोटेक्टेड क्या है, प्रोटेक्टेड का मतलब है जब आप अक्सर देखते हैं हम स्टेटस लगा रहे होते हैं और कुछ स्पेसिफिक लोगों को चूज़ कर लेते हैं। जब हम कुछ स्पेसिफिक लोगों को सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमारे पास होता है प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो वो बेसिकली जब हम परमिशन ले लेते हैं, लाइक हमें परमिशन होती है कि ये हम काम कर सकते हैं, तो उसके लिए हम प्रोटेक्टेड यूज़ करते हैं, ठीक है। देन जब भी आप क्लास बनाते हैं तो आपको क्लास का कीवर्ड लिखना पड़ता है। उसके बाद आप क्या करते हो, आपके अपने पेज का नाम आता है। जैसे मेरे पेज का नेम इस टाइम पे मेन एक्टिविटी है। इस तरह अगर मैं साइन अप पे जाऊँ तो यहाँ पे देखें मेरे पेज का नेम है साइन अप। इस तरह अगर मैं लॉगिन पे जाऊँ तो यहाँ पे देखें मेरे पेज का नेम है लॉगिन एक्टिविटी, ठीक है। तो जो मैं अपने पेज का नेम रखूँगी वही आएगा। देन आगे ये कीवर्ड क्या काम करे, ये एक्सटेंड और आगे ये जो लिखा हुआ है। प्रोग्रामिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है इनहेरिटेंस का। अब इनहेरिटेंस क्या है, जब आप ये चाहते हो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, सिंपली अगर मैं इसको डिफाइन करूँ ना तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप जो होता है उसको कहते हैं इनहेरिटेंस। लेकिन अब यहाँ पे प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस क्या है, आप जब ये चाहते हो कि मेरे पास कोई बिल्ट इन क्लास है और उसकी कुछ फंक्शनैलिटीज़ को मैं एक्सेस करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, उसके लिए हम जो हमारी क्लास है, जो हमारी पेरेंट क्लास है, उसको एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। तो एक्सटेंड एक कीवर्ड है जो कि जब भी इनहेरिटेंस करते हैं उसके लिए हम एक्सटेंड का कीवर्ड लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने मेन एक्टिविटी के बाद लगा दिया एक्सटेंड्स, ठीक है। और एक्सटेंड्स जो है ये कीवर्ड है जो इनहेरिटेंस के टाइम पे लगाएंगे। देन ये मेरी पेरेंट क्लास है, ठीक है। अब ये मेरी चाइल्ड क्लास है जो कि पेरेंट क्लास की फंक्शंस को एक्सेस कर रही है, ठीक है। तो ये पेरेंट क्लास है, ये बिल्ट इन क्लास है ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी, जिसमें हमारे पास मल्टीपल मेथड्स, मल्टीपल क्लासेस अवेलेबल होती हैं, ठीक है। अगर आप ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी को देखें, ठीक है, तो ये बेसिकली ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी में यहाँ पे आपको सारा ओवरऑल ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी का सिंटैक्स भी दिया हुआ है कि किस तरह से आप इसको यूज़ करते हैं। ग्रेडल में इसके लिए कौन सी लाइब्रेरी इंपोर्ट हुई हुई है, देखें support.appcompat की लाइब्रेरी इंपोर्ट हुई हुई है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाती है, ठीक है। देन है हमारे पास ओवरराइड। अब ओवरराइडिंग से मुराद ये है कि एक चीज़ ऑलरेडी आपकी हुई है
कुछ मॉडिफिकेशन करके आप उसको यूज़ करना चाह रहे हो। जब आप उसमें मॉडिफिकेशन करते हो ना तो उसे कहते हैं ओवरराइडिंग, ठीक है। वो जो कॉन्सेप्ट होता है वो बेसिकली कहलाता है ओवरराइडिंग, ठीक है। मॉडिफिकेशन का कॉन्सेप्ट ओवरराइडिंग कहलाता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें मेरे पास जी नेक्स्ट पे एक मेथड बना हुआ है, ये पूरा एक फंक्शन है, ठीक है। अब फंक्शन क्या होता है, जब कोई भी फंक्शन का मतलब है आपने कोई एक्शन परफॉर्म करना है, कोई काम करना है। जब भी आपने कोई काम करना है तो उसका मतलब आप फंक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है। फंक्शन बिल्ट इन भी होते हैं, यूज़र डिफाइंड भी होते हैं। बिल्ट इन जो ऑलरेडी बने हुए हैं उनको सिर्फ आप अपनी फैसिलिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो बिल्ट इन हो गए। लेकिन जो यूज़र डिफाइंड है उसका मतलब ये है कि जो आप अपनी ईज़ के लिए बनाते हो वो यूज़र डिफाइंड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो फंक्शन बना हुआ है ये बिल्ट इन फंक्शन है जिसको मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, जिसको मैं ओवरराइड कर रही हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं अपनी चीज़ों को ऐड करूँगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो फंक्शन में क्या है, फंक्शन में प्रोटेक्टेड, ठीक है, मतलब ये मेरी जो ये वाली क्लास है इसमें एग्जिस्ट करता है, ठीक है। देन फंक्शन की रिटर्न टाइप है। अब फंक्शन की रिटर्न टाइप कुछ भी हो सकती है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है। अगर तो फंक्शन की रिटर्न टाइप है वॉइड, इट मीन्स कि वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, वो एम्प्टी फंक्शन है। अब वॉइड कुछ भी रिटर्न नहीं करता, ये एक एम्प्टी फंक्शन है। जब फंक्शन ने कुछ रिटर्न नहीं करना तो इट मीन्स आप एक कीवर्ड इस्तेमाल करोगे, दैट इज़ वॉइड। अगर आपका फंक्शन को इंटीजर वैल्यू या स्ट्रिंग वैल्यू या कोई अदर वैल्यू आपको रिटर्न कर रहा है तो इट मीन्स आप उस टाइप की वैल्यू को आप प्रेजेंट करते हो, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखें ऑन क्रिएट का मेथड है, ठीक है। अब ये ऑन क्रिएट का मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। बेसिकली ऑन क्रिएट जो होता है ना वो आपकी फ्रंट एंड की एक्टिविटी को आपकी बैक एंड के साथ अटैच कर रहा होता है, ठीक है। तो ये मेरे फंक्शन का नाम है, ठीक है। और फंक्शन के अंदर ये जो है ये आपके पैरामीटर्स होते हैं। अब ये बंडल क्या है, बंडल एक क्लास है, ठीक है। और बंडल एक ऐसी क्लास है जो कि आपके मल्टीपल वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करती है, ठीक है। मल्टीपल वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करने के लिए आप बंडल को यूज़ करते हैं। ये देखिए ये बिल्ट इन क्लास है, इसको यहाँ पे ओवरऑल सिंटेक्स क्या है, ये बिल्ट इन क्लास बनी हुई है, ठीक है। उसको आप इस तरह से एक्सेस कर लेते हो, ठीक है। मैंने बंडल क्लास को किया और उस क्लास का क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब ये क्या है, ये बेसिकली मेरा पैरामीटर है जो कि मैं फंक्शन के अंदर पास कर रही हूँ। अब मैं यहाँ आई, मैंने इसी फंक्शन को कॉल किया। जब आप पेरेंट के फंक्शन कॉल करते हो उसके लिए आप साथ लगाओगे सुपर, और फंक्शन कॉलिंग के साथ डॉट एक एक्सेस ऑपरेटर है, और फंक्शन कॉल करोगे किस तरह, ये आपके फंक्शन का नेम है और इसके अंदर आप ये आर्गूमेंट पास करोगे विदाउट डाटा टाइप। पहले यहाँ पे पैरामीटर में डाटा टाइप हुई भी है ना बंडल, लेकिन आप जब आर्गूमेंट कर रहे हो तो आप यहाँ पे डाटा टाइप पास नहीं करोगे, ठीक है। तो यही डिफरेंस है पैरामीटर में और आर्गूमेंट में। आर्गूमेंट में आपकी डाटा टाइप नहीं होती और पैरामीटर में आपकी डाटा टाइप होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मेरे पास क्या है, सेट कंटेंट व्यू, ठीक है। अब ये क्या काम कर रहा है, जब आप अपनी फ्रंट एंड को अपनी बैक एंड के साथ अटैच करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए अब ये देखिए ना मेरी फ्रंट एंड फाइल किधर पड़ी हुई है, मेरी फ्रंट एंड फाइल का नेम है लेआउट में, ये नेम है मेरी फ्रंट एंड फाइल का, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे अटैच करूँगी, मेन फोल्डर है मेरा रिसोर्स का, तो मैं यहाँ से आर रिसोर्स के लिए आर यूज़ करूँगी, डॉट जब रिसोर्स को ओपन करती हूँ मेरे पास आता है लेआउट का फोल्डर, मैंने लेआउट पिक किया, डॉट देन मेरी एक्टिविटी का नेम आप जिसको अटैच करना चाहते हैं। तो ये क्या है, ये मेरी एक्टिविटी का नेम है, क्लियर। तो ये ओवरऑल ये है कि जब भी आप ये कोड जो देखते हैं ये इस तरह से है। अब हम आते हैं कि देखें, अब यहाँ पे हमने 3 एक्टिविटीज़ बनाई है ना, मैंने स्प्लैश स्क्रीन बनाई है, फिर मैंने साइन अप एक्टिविटी बनाई है, फिर मैंने लॉगिन एक्टिविटी बनाई है, ठीक है। तो मैंने ये तीनों एक्टिविटीज़ बना ली। अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं स्प्लैश स्क्रीन के बाद चली जाऊँ, कहाँ पे मूव कर जाऊँ, ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के बाद मैं मूव कर जाऊँ अपनी मेन एक्टिविटी पे, ठीक है। तो अब उसके लिए मैं क्या करूँगी, जब आप बगैर किसी चीज़ पे क्लिक किए न्यू एक्टिविटी पे मूव करते हो तो उसके लिए आप क्या लगाते हो, हैंडलर लगाते हो। अब हैंडलर लगाने का तरीका क्या है, आपने यहाँ पे आना है, ठीक है, और यहाँ पे आपने न्यू का कीवर्ड लिखना है, फिर उसके बाद आपने कॉल करना है हैंडलर को। हैंडलर एक बिल्ट इन क्लास है, आपने इसको यूज़ कर लेना है। हैंडलर के बाद एक मेथड होता है पोस्ट डिलेड, हम उस पोस्ट डिलेड के मेथड को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखें हैंडलर की लाइब्रेरी मुझे इंपोर्ट करनी पड़ेगी। लाइब्रेरी इंपोर्ट करने का शॉर्टकट वे ये है, आप आल्ट एंटर प्रेस कर दोगे, ठीक है। जैसे ही आप आल्ट एंटर प्रेस करोगे तो आपकी लाइब्रेरी क्या हो जाएगी, इंपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब ये जैसे ये देखें ना, यहाँ पे इंपोर्ट मैंने किया ना, तो ये जो हैंडलर की लाइब्रेरी है वो यहाँ पे आके क्या हो चुकी है, इंपोर्ट हो चुकी है, ठीक है। ओके, देन डॉट के बाद मैंने क्या लगाना है, पोस्ट डिलेड, कि ये डिले होगा, ठीक है। पोस्ट डिलेड के अंदर आपने दोबारा न्यू कॉल करना है,
फिर रनेबल कॉल करना है, और रनेबल के अंदर अब यहाँ पे देखिए ये एरर आ रहा है। अब ये एरर रिजॉल्व कैसे होगा, यहाँ पे आपने आना है, कॉमा लगाना है, देन ये आपसे एक्सेप्ट कर रहा है लॉन्ग डिले मिलीज, यानी मिली सेकेंड में आप बताएं कितना डिले लेना है। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ 2 मिली सेकेंड, तो 2000 में दे दूंगी डिले इन मिलीज, और यहाँ पे आके टर्मिनेटर लगा दूंगी तो एरर रिजॉल्व हो जाएगा। हैंडलर लगा दिया, लेकिन नेक्स्ट पेज पे मूव करने के लिए इंटेंट लगता है। जब भी आपने मूवमेंट करनी है फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर एक्टिविटी, like from main activity, that is my splash screen, from main activity to login activity or sign up activity. If I just want to move from one activity to another activity, it means I have to use intent there. Okay, so यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी इंटेंट, एंड देन यहाँ पे मैंने इंटेंट की सेम लाइब्रेरी इंपोर्ट कर दूँगी। अल्ट एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए इंटेंट की लाइब्रेरी इंपोर्ट हो चुकी है। ठीक है, अब इंटेंट का वेरिएबल क्रिएट होगा। वेरिएबल मैंने क्रिएट किया, मैंने कहा जी लेट्स सपोज वेरिएबल कोई किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आई कह दिया, फिर इक्वल्स टू न्यू इंटेंट, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आपके पास होता ये है कि आपका दो पैरामीटर्स पास होते हैं। पहले आप किस पेज पे हो, आपका करंट पेज क्या है। मेरा करंट पेज क्या है, मैं यहाँ पे लिखूँगी माय पेज नेम, ये आपके क्लास के बाद जो लिखा होता है ये आपके पेज का नेम है, मेन एक्टिविटी। ठीक है, अब मेरे पेज का करंट पेज का नेम क्या है, मेन एक्टिविटी। ठीक है, यानी मैं अभी इस पेज को यूज़ कर रही हूँ, और आप इस पेज को रेफ़र करते हैं तो साथ लगाएंगे डॉट दिस ऑपरेटर, कॉमा। अब आपने नेक्स्ट पेज पे मूव करना है ना, ठीक है, तो मेन एक्टिविटी डॉट दिस, कॉमा। नेक्स्ट पेज पे मूव करने के लिए आप क्या करेंगे, लेट्स सपोज मुझे साइन अप मुझे जाना है जी लॉगिन पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहती हूँ जी लॉगिन एक्टिविटी डॉट, अब यहाँ पे एरर आएगा, आपने उसके साथ लिखना है क्योंकि ये क्लास है तो आपने क्लास लिख देना है। ठीक है, एंड इसके बाद आप क्या करोगे, अपने इंटेंट को स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टार्ट एक्टिविटी कर दी। स्टार्ट एक्टिविटी का मैसेज किया, ये इंटेंट वेरिएबल इसके अंदर आके दिया। ठीक है, ये क्या करेगा, ये आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में मूव करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप फिनिश भी लगाना चाहें तो ये फिनिश लास्ट पे आप फिनिश करने के लिए उसको फिनिश मेथड दे देते होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये क्या है, ये बेसिकली ये है कि मैंने एक एक्टिविटी से एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करना था, उसके लिए मैंने क्या किया, इंटेंट यूज़ कर लिया। अब ये जो कोड है जब आप इसको रन करेंगे तो ये काम करेगा कि एक पेज जो है आपका, जो कि स्प्लैश स्क्रीन है, वहाँ से ये कहाँ चला जाएगा, लॉगिन एक्टिविटी पे चला जाएगा। तो ये तो था विदाउट क्लिक आप कहीं पे कैसे जा सकते हो। ठीक है, अब ये विदाउट क्लिक हो गया, लेकिन अगर मैं ये चाहती हूँ, ये तो विदाउट क्लिक जो है वो चला जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास ऐसे हो कि लाइक मैं ये चाह रही हूँ कि जब आप करते हो अपनी ओके फॉर एग्जांपल मैं ये चाहती हूँ, मेरे पास मैं लॉगिन पे जा रही हूँ ना, तो मैं यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करूँ तो किसी और पेज पे चली जाऊँ, या फिर बल्कि मैं यहाँ से अपनी फ्रंट एंड पे जाती हूँ ना, लेट्स सपोज मेरा कोई अकाउंट नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ से लॉगिन के नीचे एक और बटन या एक और टेक्स्ट ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, कि डू यू क्रिएट एन अकाउंट, डोंट हैव एन अकाउंट देन रजिस्टर। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा एक टेक्स्ट व्यू। ठीक है, उसमें मैं टेक्स्ट व्यू को कर देती हूँ, ठीक है, इट्स अप टू यू, आप एक मिनट, हाँ आप कुछ भी कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं मैच पेरेंट कर दिया, और फिर मैंने इसको रैप कंटेंट कर दिया, मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे ये है कि टेक्स्ट की प्रॉपर्टी ऐड की। टेक्स्ट की प्रॉपर्टी ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे ये करूँगी, पहले तो टेक्स्ट ऐड करूँगी मैं यहाँ पे डोंट हैव एन अकाउंट, देन आप कर दें जी साइन अप। ठीक है, और ये कर दिया। ठीक है, और ये मेरा था जी मैच पेरेंट था, तो मैं इसको रैप कंटेंट करके सेंटर में ले जाती हूँ। ठीक है, रैप कंटेंट कर देती हूँ। ठीक है, और ये देखें ये वैसे जो है अब यहाँ पे सही आ रहा है एग्जैक्ट। ठीक है, अगर आप इसको सेंटर लेआउट ग्रेविटी सेंटर देना चाहती हैं तो वो भी दे सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसकी लेआउट ग्रेविटी पिक कर लेती हूँ, क्योंकि वैसे भी मैंने इसको सेंटर किया हुआ है ना लेआउट ग्रेविटी, तो इस वजह से ये सेंटर नहीं आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे ग्रेविटी यूज़ की हुई है सेंटर। ठीक है, अब ये जो है इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देती हूँ, ये बहुत ही छोटा नज़र आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये कर देती हूँ कि
स्टाइल कॉल कर लेती हूँ, बोल्ड कर देती हूँ, ठीक है, तो ये थोड़ा थिक हो जाएगा। अब कलर ब्लैक कर लेते हैं इसका, आप चेंज करना चाहे कलर रेड भी कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इसको रेड कर देती हूँ, और रेड के लिए हेक्सा कोड आई गेस आप यहाँ से पैलेट में जाके इसका हेक्सा कोड देख लें। ये मैंने इसका हेक्सा कोड चेंज करना है, तो आप यहाँ पे सर्च करें कलर, ठीक है, और टेक्स्ट कलर मुझे चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे ये, ठीक है जी, ओके हो गया। अब ये टेक्स्ट कलर यहाँ पे अप्लाई हो गया। मैं वापस स्प्लिट पे चली जाती हूँ, ठीक है, ये रेड कलर में आपको शो हो रहा है, ठीक है। अब मैं ये चाहती हूँ कि अगर मेरे पास लेट्स सपोज मैंने अकाउंट नहीं बनाया हुआ, तो फिर मैं साइन अप पे क्लिक करूँ तो वो साइन अप एक्टिविटी पे चला जाए। उसके लिए डेफिनेटली मुझे किसी व्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। व्यू कोई भी हो सकता है जिस पे आप क्लिक कर रहे हैं, चाहे वो बटन है, चाहे वो टेक्स्ट है, किसी भी व्यू पे, चाहे वो इमेज है, चाहे वो इमेज बटन है, किसी भी व्यू पे क्लिक करके आप नेक्स्ट पे जा सकते हैं, ठीक है, ओके हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि मैंने इस पे फंक्शनैलिटी इस पे इम्प्लीमेंट करना है कि जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो मैं चली जाऊँ कहाँ पे, इसके साइन अप पेज पे। तो उसके लिए मैं लॉगिन एक्टिविटी पे मैं यहाँ पे कोड करूँगी। अच्छा, यहाँ पे जब आप बटन पे क्लिक करके कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो तो उसमें 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने वेरिएबल क्रिएट करना है जिस पे क्लिक करके आप कहीं जाना चाह रहे हो। मैं टेक्स्ट व्यू पे क्लिक करके जाना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करूँगी टेक्स्ट व्यू का, ठीक है। मैंने टेक्स्ट व्यू का वेरिएबल क्रिएट किया, वो मेरा था साइन अप था, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जी साइन अप, और यहाँ पे ये वेरिएबल क्रिएट करने का तरीका होता है। यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। वेरिएबल की टाइप क्या थी, टेक्स्ट व्यू थी, और ये वेरिएबल का नेम है। सेकंड स्टेप क्या है, आपने इसकी आईडी फाइंड आउट करनी है। आपने जो मेथड आपका ऑन क्रिएट, इसमें आपने अपने वेरिएबल का नाम लिखना है, साइन अप इक्वल्स टू, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, फाइंड व्यू बाय आईडी, ठीक है, r.id. अब मैं यहाँ पे जो आईडी मैं स्पेसिफाई करूँगी, मैं आईडी जो मैंने व्यू को दी हुई है, अब मैं चेक करूँगी मैंने अपने व्यू को आईडी क्या दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इस पे आऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें इसको, तो देखिए इसको अभी आईडी नहीं दी। तो जब आप कॉल करते हैं तो उसको यहाँ पे पहले आपको आईडी देनी पड़ती है। मैं यहाँ पे आईडी देती हूँ। आईडी देने का तरीका ये है कि मैं आईडी का एट्रीब्यूट कॉल करूँगी, मेरा एक प्रॉपर सेंटेक्स है @+id/, ठीक है, कर लिया, और उसके बाद मैं अब यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे मैं आईडी दे सकती हूँ इसको कोई भी। ये मेरा साइन अप का था, तो मैं कर देती हूँ डोंट हैव अकाउंट _ साइन अप, ठीक है। अब आईडी यहाँ पे आई वापस, मैंने उस आईडी को कॉल किया, आईडी है मेरे पास, ये फाइंड कर लिया। आईडी फाइंड आउट करने के बाद थर्ड स्टेप ये है कि आपने ऑन क्लिक लिसनर लगाना है, ठीक है। अब ऑन क्लिक लिसनर कैसे लगाना है, आपने लिखा जी साइन अप डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, देन न्यू, ठीक है, व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर आप करेंगे, ओके। अब यहाँ पे देखिए एक मेथड बन चुका है, ठीक है। जब मेथड बन गया आपके पास, अब यहाँ पे मैं कहती हूँ भाई इस पर मैं क्लिक करूँ, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली मेथड बन गया साइन अप डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और उसके अंदर मैंने एक मेथड बना दिया। अब वही डायरेक्ट करूँगी, यानी इसके अंदर भी मैं लगाऊंगी इंटेंट ही। यहाँ पे अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे अब मैंने डायरेक्ट इंटेंट लगाना है, ठीक है। मैंने कहा जी इंटेंट, ठीक है, और अब मैंने कोई भी वेरिएबल बना दिया इक्वल्स टू न्यू, एंड दोबारा से मैं लगाऊंगी इंटेंट। अब यहाँ पे मुझे अभी फ़िलहाल इस पेज पे हूँ, तो मेरे इस पेज का क्या नेम है, लॉगिन एक्टिविटी डॉट दिस, कॉमा, उसके बाद मेरे पास है जी मैंने किस पेज पे जाना है, साइन अप एक्टिविटी पे जाना है, तो मैं यहाँ पे साइन अप डॉट क्लास कॉल करूँगी, ठीक है। ये हो गया मेरा। अब यहाँ पे इंटेंट की लाइब्रेरी ऊपर मुझे इंपोर्ट करनी पड़ेगी, Alt Enter प्रेस करें, लाइब्रेरी इंपोर्ट हो जाएगी। अपनी एक्टिविटी को क्या कर दें, स्टार्ट कर दें। आई मैंने पास कर दिया, ठीक है जी। मेरे पास क्या है, साइन अप के बटन पे क्लिक होगा ना, तो ये मुझे साइन अप पे मूव कर देगा, ठीक है। अब अगर आप जो है, जैसे आप अक्सर मैसेज देखते हो नीचे शो हो रहा होता है रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो वो मैसेज देना चाहते हो, उस मैसेज को शो कराने के लिए हम एंड्रॉयड में यूज़ करते हैं टोस्ट, ठीक है। टोस्ट की एक क्लास है, उसको आपने यूज़ करना है। टोस्ट कैसे लगाना है, आप डायरेक्टली आप ऊपर इसको सेलेक्ट करेंगे ना, ठीक है, तो ये आपके पास पूरा बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। ये
से आप करते हो, लेकिन मैं आपको मैन्युअली बता देती हूँ किस तरह से आपने बनाना है, आपको आइडिया होना चाहिए। मैंने यहाँ पे दिया टोस्ट, ठीक है। फिर मैंने कहा जी टोस्ट डॉट, इसके अंदर होता है एक मेथड मेक टेक्स्ट। अब इसके अंदर 3 पैरामीटर्स हैं। एक कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बताया करंट पेज, माई करंट पेज इज़ लॉगिन एक्टिविटी डॉट दिस, ठीक है। तो मैं इसको कॉल करूँगी लॉगिन एक्टिविटी डॉट दिस। देन आपके पास वो कह रहा है रिसोर्स आईडी, वो जो रिसोर्स आईडी मतलब स्ट्रिंग आपसे मांग रहा है कि मैसेज आप अपना दे दें, ठीक है। मैं यहाँ पे कहती हूँ अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। देन लास्ट जो है उसमें ये होता है कि ड्यूरेशन, कितना ड्यूरेशन आप चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहती हूँ जी टोस्ट डॉट, लेंथ शॉर्ट भी है लॉन्ग भी है, ये दोनों में लॉन्ग जो है वो थोड़े से ज़्यादा टाइम के लिए पेयर होगा, शॉर्ट कम टाइम के लिए पेयर होगा। आप दोनों में से किसी भी को भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप ब्रैकेट के बाहर आएंगे, डॉट शो का मेथड कॉल करेंगे, ठीक है, लास्ट पे, तो ये आपके टोस्ट को शो कर देगा। ये आपका मैसेज शो कराने के लिए होता है। जब भी आप अपना टोस्ट लगा रहे हैं इट मीन्स आप मैसेज शो कराना चाहते हैं तो आप टोस्ट लगाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है कि लीनियर लेआउट के, मैंने इस जो लेक्चर था उसमें आपको बताया कि लीनियर लेआउट क्या है, फिर आपको बैकएंड के कॉन्सेप्ट बताए कि बैकएंड के कॉन्सेप्ट में आप क्लास क्या है, फंक्शंस को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, जो ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है उसका क्या पर्पज़ है। फिर आपको बताया, एक तो यहाँ पे बताया कि विदाउट क्लिक आप किस तरह से नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं और विद क्लिक आप किस तरह से जा सकते हैं। लाइक मैं ये चाहती हूँ मैं एक बटन पे क्लिक करूँ और उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे चली जाऊँ, तो उसके लिए आप क्या करते हो, क्लिक लिसनर लगाते हो, ठीक है। एंड देन आप मैसेज कैसे शो कराते हो। ये ओवरऑल चीज़ें जो थी वो आज के लेक्चर में क्लियर होगी। होप सो आप सबको क्लियर होंगी, ठीक है। नेक्स्ट में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी तक के तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।